आज गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उन महापुरुषों को सत सत नमन। आज हमारे देश में महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। उनके पर्व के उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक स्थान पर आयोजन हो रहे हैं। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर, ग्राम सभाओं में। ये आयोजन देख करके बच्चों के मन में, प्रत्येक जनमानस के मन में प्रथम प्रश्न यही आना चाहिए कि गांधी जयंती मनाना है, लेकिन क्यों मनाना है। गांधी जयंती मनाने का उद्देश्य केवल इतना नहीं होना चाहिए कि उन्हें सम्मान देना है। गांधी को, गांधी एक बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे सम्मान से भी ज़्यादा बड़ा है। तो गांधी जयंती मनाने का उद्देश्य केवल गांधी का सम्मान भर नहीं है, उसमें हमें गांधी से कुछ सीखना भी है। गांधी से सीखने के लिए गांधी के पास इतना कुछ है कि हम हमारा समाज एक अच्छी राह पर, एक सुव्यवस्थित राह पर जाने के योग्य है। आज तो गांधी का विरोध भी हो रहा है। जब तक गांधी जीवित थे, महात्मा कहलाए। गांधी स्वयं तो महात्मा बने नहीं, लोगों ने बनाया, लेकिन आज उनके पीछे दुनिया चल रही है। कुछ उनका अनुसरण कर रही है तो कुछ उनका विरोध भी कर रही है। ये लोगों की अपनी विचारधारा है। मतभेद सभी से होते हैं, उससे बहुत अर्थ बदल नहीं जाता है गांधी का। गांधी की शुरुआत मोहनदास करमचंद गांधी से हुई। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए। अपने गांव में रहे, पढ़े लिखे, हिंदू परिवार था। उनकी माता वैष्णव धर्म मानती थी, तो अपनी माता से उन्हें हिंदू और वैष्णव धर्म मिला। वहीं से राम और कृष्ण की शिक्षाएं मिली। फिर वो लंदन पढ़ने गए, बैरिस्टर बने। अफ्रीका गए, वहाँ उन्होंने उसका अभ्यास प्रारंभ किया, वकालत की। वहाँ 1893 में अपने अपमान के बाद सत्याग्रह चलाया, अहिंसा के साथ सत्याग्रह का पालन किया और अफ्रीका में एक सफल सत्याग्रह का परीक्षण किया। उनका यह सत्याग्रह सफल रहा। तब 1915 में वो भारत आए। भारत की 2 साल तक भ्रमण किया, भारत का दशा देखी। फिर चंपारण से अपने आंदोलन का आरंभ किया। जिस सत्याग्रह को वो अफ्रीका में सफल कर चुके थे, उसी सत्याग्रह से भारत में भी उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किए। उस समय की परिस्थिति देखें तो गांधी की विचारधारा सही थी। जो देश गरीब हो, जहाँ के लोग शिक्षित नहीं हों, वहाँ के लोगों से सशस्त्र विद्रोह करने की आशा भी नहीं की जा सकती थी कि वहाँ के लोग सशस्त्र विद्रोह करेंगे। हर कोई भगत सिंह बन सकता था, लेकिन ये संभव नहीं था कि हर कोई भगत सिंह बन पाता। जो भी बने, उन्हें गांधी ने रोका तो नहीं, बने, सब बने, लेकिन गांधी ने ज़्यादा जनसभा किया और उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते, आंदोलन की ओर प्रेरित किया। गांधी का यह विचार रहा होगा, उनका ऐसा मत था कि जब पूरा देश एकत्रित होगा, ब्रिटिश शासन का विरोध करेगा, तो अवश्य ही ब्रिटिश शासन समाप्त होगा। क्योंकि बड़े बड़े पदों पर भी ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश शासक जो थे, उनकी संख्या नाम मात्र के लिए ही थी। शासन तो भारत के लोग ही कर रहे थे। शीर्ष सत्ता पर ब्रिटिश बैठे थे। उसके नीचे सारे पदों पर भारतीय थे और वही भारतीयों के साथ अत्याचार करते थे। तो गांधी ने पूरे भारत के प्रत्येक तबके के व्यक्ति को एकत्रित करना चाहा, उन्हें इकट्ठा करना चाहा, उन्हें आंदोलन के लिए प्रेरित किया। गांधी का यही काम मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी और फिर गांधी से महात्मा गांधी बनाने का करता है। गांधी के प्रत्येक आह्वान पर, प्रत्येक आंदोलन में पूरा देश सम्मिलित हुआ। गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ, अस्पृश्यता का बहुत समर्थन किया। दलितों को हरिजन कहा, उन्हें, उनके लिए मंदिर, स्कूल और कुएं सब खुलवाए। उन्होंने किसी धर्म से कभी विरोध नहीं रखा। उन्हें पता था कि भारत में प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति के लोग रहते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है, उन्हें अपने साथ लेना है, आंदोलन में उन्हें प्रेरित करना है, तो उन सब के साथ एकता की भावना की आवश्यकता है। अगर ये कहा जाए कि भारत में एकता और अखंडता के सबसे बड़े पोषक कौन रहे हैं, तो महात्मा गांधी कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया, जो देश जाति और संप्रदायों में बटा हुआ था, छुआछूत से ग्रसित था, उस देश में छुआछूत के विरोध में बोलना, धर्म से ऊपर उठकर एकता की बात करना इतनी भी आसान नहीं थी। गांधी बनना यूं ही आसान नहीं है। गांधी को अपमानित कर लेना, गांधी के विरोध में बोल देना, आज गांधी के मृत्यु के 75 वर्ष बाद भी उन पर आरोप लगा देना अलग बात हो जाती है, परंतु गांधी बनकर दिखाना एक अलग बात होती है। गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बात उस गुलाम भारत में सबसे अधिक पूरा देश मानता था। उनके प्रत्येक आह्वान पर, प्रत्येक आंदोलन में प्रत्येक भारतीय शामिल हुए। वो आंदोलन सफल नहीं रहे, ये बात सत्य है, परंतु उन आंदोलनों का प्रभाव इतना था कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से उसे हिल गए, उनकी जड़ें कमज़ोर हो गई गांधी के उन आंदोलनों से। वरना गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी को ही क्यों बुलाया जाता, गांधी से आग्रह क्यों किया जाता कि वो आंदोलन अपने बंद करें। गांधी के आंदोलनों में शक्ति बहुत थी, क्योंकि उसमें संख्या बहुत थी। अकेले गांधी से आज़ादी नहीं आई, ये बात सत्य है, मगर गांधी के बिना भी आज़ादी नहीं आई। द्वितीय विश्व युद्ध रहा आज़ादी का, उसके भी कारण आज़ादी हुई। सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी में फौज का भी रोल रहा, भूमिका रही, उसके भी आज़ादी आई। सशस्त्र क्रांतिकारियों की भी बहुत भूमिका रही, उससे भी आज़ादी की तिथि निकट हुई। परंतु गांधी के बिना भी आज़ादी इतनी निकट नहीं आती। गांधी एक बहुत बड़ा विषय है, बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु गांधी से सीखने के लिए जो है वो हमारे लिए सबसे अत्यंत आवश्यक है। गांधी ने समाज में जातीय धर्म से ऊपर उठकर एकता और अखंडता की बात की। उन्होंने दलितों से भी कहा, हिंदुओं से भी कहा, मुसलमानों से भी कहा और अन्य धर्म के सभी व्यक्तियों से यह आग्रह किया कि वो अपने धर्म को और अपनी जाति को अपने निजी मामलों तक सीमित रखें और देश के मामले में, राष्ट्र के मामले में एक हों। राष्ट्रवाद की भावना अगर उत्पन्न करने में किसी का सबसे बड़ा योगदान था तो वो महात्मा गांधी ही थे। गांधी आज भी अगर कोई गांधी जैसा हो जाए तो लोग उसके पीछे चल देंगे। गांधी में काबिलियत थी कि गांधी ऐसा कर पाते। इतनी आसानी से कोई व्यक्ति गांधी कैसे बन जाता? जो व्यक्ति लंदन में पढ़ा हो, लगभग 20 साल से ज़्यादा समय अफ्रीका दूसरे देशों में रहा हो, वो व्यक्ति भारत आता है, सूट बूट में आता है और भारत के गरीब तबके के लोगों से संबंध रखने से, उसे गरीब लोगों से मिलना है, उन्हें अपने साथ लाना है, तो उन्हें अपने साथ लाने में उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस व्यक्ति ने अपना सूट उतार दिया, फटी धोती पहन ली, सिर्फ इसलिए कि वह ताकि उन लोगों को बता सके कि वो भी एक भारतीय है और उन्हीं लोगों के बीच से है। तो गांधी बनना इतना आसान नहीं है। गांधी से सीखने के लिए हमारे आज के समाज को जो सबसे ज़रूरी है वो है धर्म, धार्मिक दंगे और जातीय दंगे। धर्म और जाति से ऊपर उठें, हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता का ख्याल रखें, उसके पोषक रहे गांधी को याद करें। गांधी जयंती का पर्व का मनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि गांधी से हम जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं। गांधी ने समाज सुधार पे बहुत काम किया। हम गांधी से यह सीखें कि हम छुआछूत को बढ़ावा नहीं देंगे, हम छुआछूत के खिलाफ बोलेंगे। आज भी गांव में आप देखेंगे तो बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे स्थानों पर लोगों में छुआछूत की भावना पूरी तरह से व्याप्त है, उनसे आज भी वो दूर नहीं गई। वो भी आज दलित, हिंदू, मुस्लिम और ब्राह्मण कर रहे हैं। उनके मन से भावना निकालनी है, उन्हें समझाना है कि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होता है और इससे आप दूर जाएं। फिर भी गांधी का जो विरोध होता है वो हिंदू की तरफ से भी हो रहा है, मुसलमानों की तरफ से भी हो रहा है, दलितों की तरफ से हो रहा है। सबको गांधी गलत लगते हैं, मगर गांधी ने सबके लिए किया। दलितों के उद्धार के लिए भी कार्य किया। कम किया हो सकता है और करना चाहिए था, परंतु किया। हिंदुओं के लिए भी किया और मुसलमानों के लिए भी किया। आज गांधी जयंती के इस पर्व पर गांधी को याद करते हुए गांधी के विचारों को याद करें, उनके विचारों का पालन करें। हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे भविष्य के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इस बार गांधी जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने स्वच्छता ही सेवा इस मिशन की शुरुआत की है। स्वच्छता ही में हम अपने गलियों की, गांवों की, मोहल्लों की सफाई करेंगे, परंतु गांधी ने जिस स्वच्छता की बात की थी वो गलियों, मोहल्लों और गांवों तक सीमित नहीं थी। वो हमारे मन की स्वच्छता थी और आत्मा की स्वच्छता थी। अपने मन और आत्मा और अपने विचारों को शुद्ध करें। आपकी स्वच्छता का प्रारंभ आपकी आत्मा से होता है। पहले अपने मन को साफ करें, फिर अपने गाँव को, अपनी गलियों को और रास्तों को साफ करें और लोगों को भी कहें कि लोगों को प्रेरित करें कि वो भी अपने गांव,
अपनी गलियों, अपने घरों को, और उसके साथ जो सबसे ज़रूरी है वो अपने मन को अवश्य साफ करें और उन मन से भ्रांतियों को, दंगों को और ईर्ष्याओं को और जातीय ईर्ष्या और धार्मिक ईर्ष्या को अपने मन से निकालें। धार्मिक एकता और जातीय एकता पर बात करें। गांधी जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी के विचार आप लोगों के मन में आए, आप लोगों का गांधी पर प्रभाव हो। गांधी फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी को याद करिए, गांधी के विचारों को याद करिए और गांधी के साथ रहिए। जय हिंद।